गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर गुना शहर स्थित कांग्रेस भवन में गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश का वाचन किया गया। इस अवसर पर बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल भी मौजूद थे। संदेश वाचन में वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर तीखे कटाक्ष के साथ संविधान की महत्ता पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश में कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए कहा गया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने ही 550 से अधिक रियासतों का विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को देश की जनता ने अंगीकार किया, जिसने पंडित नेहरू के कार्यकाल में हर नागरिक को बराबरी और मताधिकार का अधिकार सुनिश्चित किया। संदेश के दौरान देश की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। जीतू पटवारी ने अपने संदेश में कहा कि आज शोषणवादी ताकतें सक्रिय हैं, देश की संपत्ति कुछ चंद हाथों में सिमट रही हैं। मतदान जैसी पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता के बीच संशय पैदा हो रहा है। नागरिकों से महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई जा रही हैं। संदेश में स्पष्ट किया गया कि इन्हीं परिस्थितियों के कारण राहुल गांधी को संविधान की प्रति लेकर जनता के बीच जाना पड़ रहा है। पटवारी ने कहा, संविधान का एक एक वाक्य हमारे लिए गीता के समान पवित्र है। यदि नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित किया जाता है तो ये देश के साथ धोखा है। इसी के चलते राहुल गांधी ने वोट चोरी के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। कार्यक्रम के आखिर में उपस्थित सभी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देश की एकता, अखंडता और संविधान की संप्रभुता को बरकरार रखने की सामूहिक शपथ ली। शुभकामनाएं देता हूँ। ये 77 साल भारत के उस पुरुषार्थ के 77 साल हैं जिसमें हमारे महान नेताओं, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और देश को पुनर्निर्माण किया, 550 से ज़्यादा छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए देश को एकाकार देश बनाकर एक संविधान, एक कानून में पिरोने का यह पवित्र दिवस है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान के माध्यम से देश की कोटि कोटि जनता ने आत्मार्पित किया। पूरी दुनिया में जब मताधिकार के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था, तब भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आत्मार्पित संविधान ने पहले ही दिन राजा, रंक, अमीर, गरीब, मजदूर, महिला, पुरुष सभी को बराबरी का अधिकार और मत अधिकार दिया। दुनिया के लिए यह एक मिसाल थी। आज उस संविधान की पवित्रता और शक्ति को चुनौती दी जा रही है। जनता के सशक्तिकरण की चेष्टाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शोषणवादी ताकतें शक्ति प्राप्त कर रही हैं। पूंजी का चंद हाथों में एकत्रीकरण हो रहा है। देश की सुरक्षा के उपाय कमजोर हो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव पर देश की जनता को संशय हो रहा है। देश के नागरिकों को सूचना देने के बजाय उनसे जानकारियां छुपाई जा रही हैं। हमारे देश के फैसले हमारे ही सामने दूसरे देशों के नेताओं के माध्यम से सामने आ रहे हैं। ये सब परिस्थितियां हमारी संप्रभुता और हमारे निर्णयों पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी को संविधान की पुस्तक लेकर देश में जनता के बीच निकलना पड़ रहा है। इसी किताब के माध्यम से हमारा देश एक संप्रभु गणतंत्र बना है। उसमें लिखा एक एक वाक्य हमारे लिए गीता है और उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखना हमारा कर्तव्य है। एक व्यक्ति एक वोट हमारे बहुलतावादी देश से सर्वोच्च अधिकार है। नागरिक के इस मत अधिकार को बचाए रखना हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है। किसी भी संगठित प्रयास के माध्यम से अगर देश के लोगों को मत अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह संविधान के साथ धोखा है। देश में इस अधिकार की रक्षा के लिए ही कांग्रेस के संघर्षशील नेता राहुल गांधी जी को वोट चोरी के विरुद्ध शंखनाद करना पड़ा है। इसका लाभ उन समस्त राजनीतिक दलों को मिलेगा जो स्वच्छ चुनाव में विश्वास करते हैं और उसे मजबूत करना चाहते हैं। यह संघर्ष किसी एक दल के लाभ हानि का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की समूची चेतना को बचाने का संघर्ष है। इसलिए आज आवश्यक हो गया है कि बापू की अहिंसा, अंबेडकर की समता और संविधान के न्याय को बचाया जाए। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम जय बापू, जय भीम, जय संविधान इसी संघर्ष की मिसाल बनकर देश को रोशनी दे रहा है। ऐसे अनेक और निरंतर प्रयास ही अब समता और न्याय को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। विकास के मार्ग पर होड़ करते हुए भारत में आज जहरीली हवा और जहरीले
पानी से जूझना पड़ रहा है। दूषित पानी पीने से इंदौर के भागीरथपुरा में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। संभवतः पीने के पानी के कारण हुई मौतों की यह संख्या दुनिया में कभी भी स्वीकार्य नहीं होगी। दवाओं से पूरी दुनिया में जीवन मिलता है, लेकिन दवा से मासूम बच्चों की मौत को हमने नज़दीक से देखा है। छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत का कलंक सदा सदा के लिए इस सदी के माथे पर लग चुका है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही गौरक्षा के संकल्प के साथ आज़ादी का बिगुल फूंका था। देश में गौरक्षा के लिए निरंतर चेष्टाएं हुई। हमारी 15 महीने की सरकार ने 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया, किंतु आज उसी देश में शासकीय स्लॉटर हाउस से गौमांस की पुष्टि होना देश के गौ रक्षा के सैकड़ों साल के संकल्प पर कुठाराघात करता है। हमें एक बार फिर इन मूल्यों के लिए संकल्पबद्ध होना है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना जब मातृभूमि की रक्षा में अपना शीश कटा रही थी, हमारी बहनें अपने सुहाग को लुटा रही थी, तब चीन के एक दोस्त नहीं दुश्मन की तरह पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। आज उसी चीन के साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के गलबैया हो रही है। चीन आज भारत की संप्रभु सीमाओं को ललकार रहा है और सरकार विरोध करने के बजाय चीनी पार्टी के साथ बैठकें कर रही है। आज भारतीय गणतंत्र के पवित्र 77वें वर्ष पर यह संकल्प उठाना समय की आवश्यकता है कि भारत की सीमाओं पर ना तो अनियमित दुश्मनों से बातचीत की जाएगी, ना उनका किसी राजनीतिक दल द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। जब तक कि वे सीमाओं की पवित्रता को स्वीकार नहीं कर लेते, समूचा देश आज भारतीय जनता पार्टी और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के इस मिलन से चिंतित है। इस पावन पर्व पर कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं प्रदेश और देश से आह्वान करता हूं कि अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने और तिरंगे की शान को कायम रखने के हमारे सैनिकों के बलिदान को कमतर करने के कोई भी प्रयास सफल न होने दिए जाएं। भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की विविधता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर पूज्य है। उसे आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियों के चलते समझौता नहीं किया जा सकता। आइए हम जनता के नागरिक अधिकारों, समानता के संवैधानिक न्याय के लिए आगे बढ़ें। पूंजी के एकाधिकारवाद, अफसरों की लूट और संगठित झूठ के खिलाफ कमर कसें, साथ मिलकर कदम बढ़ाएं, अपने भारत को सच्चे अर्थों में विश्वगुरु बनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। जितेंद्र जीतू पटवारी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।